Shut up and sit down. मिडलमैन इन इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार में मध्यस्थ। मिडलमैन को क्या कहते हैं? मध्यस्थ। इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। बोथ wholesaler and retailers act as a link between producer and consumers in the chain of distribution of product। अब देखिए, कोई भी सामान को बनाता कौन है? प्रोड्यूसर बनाता है, ठीक है। और उस सामान का इस्तेमाल कौन करता है? कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रोड्यूसर सामान को डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता है, कंज्यूमर को नहीं बेचता है। उनके बीच में होलसेलर और रिटेलर होते हैं। प्रोड्यूसर होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर कंज्यूमर को। दे आर कॉल्ड मिडलमैन एज दे कम इन द मिडल। अब देखिए, ये रहा प्रोड्यूसर, ये रहा कस्टमर, इनके बीच में होलसेलर है और रिटेलर है, ठीक है। प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। अब ये दोनों क्या है? बीच में आते हैं, इसलिए इनको मिडलमैन कहते हैं। किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। दैट इज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को हम लोग चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको आइए प्रॉपर इमेज से दिखाते हैं। देखिए, ये रहा प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है, ये रहा कंज्यूमर जो सामान का इस्तेमाल करता है। प्रोड्यूसर सामान को होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर कंज्यूमर को। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को क्यों नहीं बेचता है? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक कंज्यूमर है जिसको 5 पीसेस चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट 5-5 पीस दे सके, ठीक है। तो अब इसको रिवर्स में हम लोग देखते हैं। एक रिटेलर है जिसके पास 100 ऐसे कस्टमर हैं जिनको 5 पीस चाहिए, ठीक है। तो टोटल वो एक दिन में 500 पीसेस आराम से बेच सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए रिटेलर को कितना पीस चाहिए? 500 पीस। तो ये 500 पीस कहाँ से लाएगा? होलसेलर से। तो होलसेलर एक रिटेलर को 500 पीस आराम से दे सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए होलसेलर के पास भी 100 ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि उससे 500 पीस हर रोज माल ले रहे हैं। तो इसको 50,000 पीसेस चाहिए, ठीक है। तो अब ये 50,000 पीस कहाँ से लाएगा? ये प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। प्रोड्यूसर के पास जाके एक आदमी बोलता है कि आप मुझे 50,000 पीसेस दीजिए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को ये 50,000 पीस देने में आसान है। अब सोचिए अगर प्रोड्यूसर के पास भी 100 ऐसे होलसेलर हैं, तो इसके पास क्या होगा? 50,000 के साथ और 2 जीरो डालिए, ठीक है, 50 लाख पीसेस। इस तरह से प्रोड्यूसर 50 लाख पीस बना रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर फिर उसको छोटा छोटा पैकेट में रिटेलर को दे रहा है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को, ठीक है। इसलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं। द मिडलमैन प्रोवाइड यूजफुल सर्विस टू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। अब ये जो मध्यस्थ होते हैं, ये दोनों ही, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, उत्पादक हो, या कंज्यूमर उपभोक्ता, इनको उपयोगी सेवाएं, यूजफुल सर्विसेज देते हैं। फॉर प्रोड्यूसर For the producer, they free him of the complexities of arranging for transport, warehousing, finance, and marketing of his produce to a large extent। अब देखिए, जहाँ तक उत्पादक का संबंध है, प्रोड्यूसर का संबंध है, वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हुआ, सामान को रखने का चीज़, वेयर हाउसिंग, गोदाम, फिर पैसा लगाना, फिनांसिंग, मार्केटिंग करना, ये सब से वो बचा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत कस्टमर है। यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रोड्यूसर 50,000 पीस एक होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर 500-500 पीस रिटेलर को, रिटेलर 5-5 पीस कस्टमर को। कितने सारे कस्टमर होते हैं, तो ये सारा चीज़ हेल्प हो जाता है मिडलमैन से। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर गेट्स लिमिटेड टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देखो 50 लाख पीस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का काम क्या है? वो 50 लाख पीस आइटम अच्छा बना दे, उसके जो 100 होलसेलर है उनको 50,000 पीस अच्छा आइटम दे दे, बस। फिर वो जो होलसेलर है उसका काम क्या है? जो 50,000 पीस वो खरीदा है, वो 500 पीस करके अपने 100 रिटेलर्स को दे दे,
अब रिटेलर्स का काम क्या है, एक रिटेलर 500 पीस खरीदा है, वो 5-5 पीस करके 100 कस्टमर को दे दे, तो कितना आसानी से काम हो जा रहा है, ठीक है। Largely, all efforts to sell and distribute the same is taken up by these middlemen. अब ये जो होलसेलर होते हैं और ये जो रिटेलर होते हैं, ये जितना भी सामान को बेचना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, उसको समझाना है, ये सारा काम ये होलसेलर और रिटेलर मिडलमैन कर देते हैं. For the consumers too, these middlemen are beneficial as they make the products available at the place and time of convenience to them. अब देखिए, कंज्यूमर के लिए भी ये फायदेमंद है. कैसे? कस्टमर को जब सामान चाहिए मिल जाता है, वो जहाँ रहता है उसके घर के आसपास ही उसको सामान मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमर का फायदा होता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिडलमैन काफ़ी हेल्पफुल है सबके लिए, प्रोड्यूसर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, ठीक है। एक दूसरे का सब हेल्प करते हैं. नाउ लेट अस लर्न इन डिटेल द रोल ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर्स इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे रोल ऑफ मिडलमैन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं सब लाइन से, छोटा छोटा वीडियोस है ताकि आप आराम से एक वीडियो को 2 बार 3 बार रिवीजन कर सको और अच्छे से पढ़ सको, ठीक है।